यह कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। एक दिन जब एक आदमी घर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे के छोटे से बिस्तर पर उनके साथ लेटी हुई है। उस आदमी को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अगर तुम आराम करना चाहती हो तो तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, तुम तो यहाँ अधिक थक जाओगी। उसकी पत्नी उठ बैठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पति चिंतित हुआ, पूछने लगा, पर पत्नी ने बताया कि सुबह वह कुछ चीजें देने के लिए एक अनाथालय गई थी। वहां उसने छोटे बच्चों को देखा जो केवल कुछ महीने के थे और चुपचाप अपनी खाटों में लेटे हुए थे। वह बहुत खुश हुई तो प्रिया वृक्ष से पूछा, आपने इन छोटे बच्चों को इतनी अच्छे से कैसे प्रशिक्षण किया है? कृपया मुझे भी सलाह दें, मेरा भी एक छोटा बच्चा है। प्रिया वृक्ष महिला ने उत्तर दिया कि हम प्रार्थना करेंगे कि आपका बच्चा कभी ऐसे आज्ञाकारी ना हो और मालिक आपको उसके लिए जीवित रखे। जब ये बच्चे यहाँ आते हैं तो शुरुआती दिनों में भूखे होने पर ये और डायपर खराब होने पर रोते हैं, लेकिन हमारा स्टाफ बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम इन्हें रोने देते हैं। कुछ ही दिनों में इन्हें उस बात की आदत हो जाती है कि यहाँ रोने से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, चाहे खाना खिलाना हो या डायपर बदलना। आपात स्थिति को छोड़कर जब सब कुछ समय पर किया जाता है, जब वे इसे समझते हैं तो उनका रोना कम हो जाता है और धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो जाता है। अगर यह बच्चे अपने माता पिता के साथ होते तो भूख लगने पर, डायपर गंदा होने पर और भावनात्मक अंतरंगता के लिए या कोई ऐसी समस्या के हल के लिए जिन्हें उनके छोटे नन्हे दिमाग समझ नहीं सकते, वे रो रो कर अपने माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते या उनकी मदद कर लेने की कोशिश करते, उनके प्यार की कोमलता और गोद की गर्मी का अनुभव करते। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है और हम खुद बहुत मजबूर हैं तो हमने उन्हें रोने देते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने आप थक के खामोश हो जाते हैं। इसलिए वह स्त्री जब अनाथालय से आई थी अपने बच्चे के चिपक के बैठी थी। मालिक हर बच्चे पर उसके माता पिता का छाया सुरक्षित रखे। धन्यवाद।